कभी डेकाथलॉन स्टोर में गए हैं? मतलब वो अनुभव ही कुछ और होता है। चारों तरफ स्पोर्ट्स का सामान, और फिर जब प्राइस टैग पे नजर जाती है तो दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, भाई सब कुछ इतना अच्छा और इतना सस्ता एक साथ कैसे हो सकता है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो वहां जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। डेकाथलॉन के इस पूरे खेल के पीछे का असली राज क्या है, चलिए पता लगाते हैं। और इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, क्योंकि इसका जवाब कंपनी की नींव में ही छिपा है। तो कहानी शुरू होती है 1976 में फ्रांस से, लेकिन असली गेम चेंजर आया 10 साल बाद, 1986 में। तब डेकाथलॉन ने फैसला किया कि वो सिर्फ दूसरों का सामान नहीं बेचेंगे, बल्कि अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। और उन्होंने बनाई अपनी पहली साइकिल। बस यहीं से सारा खेल बदल गया। और फिर 2013 में जब वो भारत आए तो यहाँ भी छा गए। ये सब क्यों? क्योंकि उनके फाउंडर का एक ही सपना था, खेल को सभी के लिए सुलभ बनाना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी कंपनी का डीएनए है। उनका हर फैसला इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता है कि कोई भी पैसों की वजह से खेलने से पीछे न रह जाए। तो सवाल ये है कि इस बड़े मिशन को वो पूरा करते कैसे हैं? यहीं पर आता है उनका असली सीक्रेट वेपन, उनका बिजनेस मॉडल। यही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। सुनने में भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने, वेयरहाउस में रखने और फिर स्टोर में बेचने तक हर एक कदम डेकाथलॉन खुद कंट्रोल करता है, बीच में कोई और नहीं। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल दुकानों में क्या होता है, एक ब्रांड सामान बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को, और तब जाकर वो ग्राहक तक पहुंचता है। हर कोई अपना मार्जिन जोड़ता है और चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन डेकाथलॉन मॉडल में डिज़ाइन से लेकर स्टोर तक सब कुछ डेकाथलॉन ही है। वो सारे बिचौलिए गायब, और जो पैसा उनको जाता वो सीधा ग्राहक की जेब में बच जाता है। और देखिए, जब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में हो तो आप इनोवेशन भी कर सकते हैं। डेकाथलॉन ने ठीक यही किया। उन्होंने हर खेल के लिए अपना एक अलग ब्रांड बना दिया। ये नाम तो अब बहुत जाने पहचाने हैं, है ना? हाइकिंग के लिए केचुआ, रनिंग के लिए कलेंजी, साइकिलिंग के लिए बिटवीन। ये सब डेकाथलॉन के अपने ब्रांड्स हैं। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि 80 से ज्यादा इन हाउस ब्रांड्स हैं, जिन्हें वो कहते हैं पैशन ब्रांड्स। तो फिर इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे होती है? इसका राज भी बहुत सिंपल है। जो टीम फुटबॉल के जूते डिजाइन कर रही है, वो खुद फुटबॉल खेलती है। जो लोग पहाड़ों पर चढ़ने का सामान बना रहे हैं, वो खुद हाइकर हैं। तो प्रोडक्ट सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता, बल्कि वो असली जरूरतों को समझकर बनाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने बिजनेस मॉडल के अलावा भी डेकाथलॉन के पास पैसे बचाने के कुछ बड़े ही मजेदार और चालाक तरीके हैं। ये नंबर देखिए, 0, 0 रुपया। ये वो रकम है जो डेकाथलॉन सेलिब्रिटीज और महंगी टीवी एड्स पर खर्च करता है। जी हाँ, 0। उनका मानना है कि उनका सबसे बड़ा एड, उनका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर एक खुश ग्राहक है। और ये वाला आइडिया तो सच में कमाल है। वो जूतों के साथ बॉक्स नहीं देते। इससे क्या हुआ? एक तो बॉक्स बनाने का पैसा बचा, दूसरा बिना बॉक्स के एक ही ट्रक में 30% ज्यादा जूते फिट हो जाते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम। सोचिए, एक छोटी सी चीज से कितनी बड़ी बचत। लेकिन डेकाथलॉन की कहानी सिर्फ कम कीमतों की नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस भी बेचते हैं। उनका स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो एक प्लेग्राउंड है। उनकी फिलॉसफी है ट्राई बिफोर यू बाय, यानी खरीदने से पहले इस्तेमाल करके देखो। वहाँ कोई भी जाकर साइकिल चला सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है या टेंट लगाकर देख सकता है। और जब कोई किसी चीज़ को खुद इस्तेमाल करता है तो एक कनेक्शन बन जाता है। और उनका इनोवेशन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं। जैसे वो 2 सेकंड में खुलने वाला टेंट, या वो इजी ब्रीथ मास्क जिससे पानी के अंदर नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं। ये सब उनके अपने रिसर्च और डेवलपमेंट का कमाल है। तो जब इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, उनका बिजनेस मॉडल, पैसे बचाने के तरीके, स्टोर का एक्सपीरियंस, तो एक ही बात समझ आती है, ये सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए है। डेकाथलॉन की असली सफलता ये नहीं है कि वो सस्ता सामान बेचते हैं।
उनकी असली सफलता ये है कि उन्होंने खेल को सिर्फ अमीर लोगों की चीज होने से निकालकर एक आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने बस एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने लाखों लोगों को खेलने का मौका दिया है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या डेकाथलॉन सिर्फ एक रिटेलर है, या फिर वो भारत में धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स कल्चर, एक खेल की संस्कृति बना रहा है? एक ऐसी कंपनी जो लोगों को खेलने के लिए सब कुछ दे रही है, वो क्या सिर्फ सामान बेच रही है या उससे कहीं ज्यादा कुछ कर रही है? सोचने वाली बात है।